पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर बट ने स्नेच में 173 और क्लीन एंड जर्क में 232 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। शाह हुसैन शाह ने जूडो मुकाबलों में कांसी का तमगा पाकिस्तान के लिए हासिल किया। इवेंट में कौमी बैडमिंटन प्लेयर की उम्दा कारकर्दगी। विमेन सिंगल्स में गजाला सिद्दीकी ने विकी चार्टर को शिकस्त दी। मेन सिंगल्स में इरफान सईद भट्टी कामयाब। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की शिकस्तों की हेड ट्रैक। बारबाडोस और भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को हरा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर क्वेटा तैनात। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जगह फराइज सर अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आईजी कम्युनिकेशन एंड आईटी जीएचक्यू की जिम्मेदारी निभा रहे थे। डीजी आईएसपीआर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने नवंबर 2020 में 3 स्टार ओहदे पर तरक्की पाई। जीओसी उकाड़ा के फराइज अदा किए। कारगिल की जंग, कबायली इलाकों और स्वात में ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की खिदमात भी सर अंजाम दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तहरीक इंसाफ का आज मुल्क गीर एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और जुलूस निकाले जाएंगे। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत के एहतजाज का बुनियादी हक छीनने की कोशिशें। मार्गला रोड और रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया। अरकान पार्लियामेंट को भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत न देने का फैसला। पुलिस एहलकारों को रेड जोन दाखिले पर मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का हुक्म। इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट के हमरा इलेक्शन कमीशन के सामने जाने का ऐलान किया था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, रिपोर्ट मिली है पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन पर हमला करेगी। रेड जोन में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की तो फिर शिकवा नहीं करना। न्यूट्रल ने गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेगा। हम सिकंदर सुल्तान राजा को जानते भी नहीं थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान का नाम न्यूट्रल ने दिया था। इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत के साथ साजिश में मुलविस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने नहीं ला रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। क्या शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वजह से मुल्क तबाह होने दें? जो के पैसे से इलेक्शन और लोगों को खरीदा जा रहा है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले में आखिरी पैराग्राफ किसी की फरमाइश पर शामिल किया गया। करप्ट हुक्मरान टोले की वजह से मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लाहिक हो गया है। इलेक्शन की तारीख दी जाए तो हर किस्म की बात करने के लिए तैयार है। एक शख्सियत ने पीटीआई की सीनियर क़यादत को बुलाया। कहा गया, इमरान खान को हटाकर आप में से कोई क़यादत संभाल ले। मुराद सईद के प्रोग्राम पावर प्ले में तहलका खेज इंकशाफात। बताया, हमें यह भी कहा जा रहा है इमरान खान को हटा दो, सब ठीक हो जाएगा। ये भी कहा गया, हम 40-50 MNAs को कहेंगे तो वो अलग हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बंद कमरों में फैसले करते हैं और कहते हैं कर लो जो करना है। इस शख्सियत ने तो ये भी कहा, इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है तो हमें पसंद नहीं। मुलाकात करने वालों ने कहा, इमरान खान के अलावा कोई दूसरा कबूल नहीं। जवाब दिया, इमरान खान के अलावा कोई और पार्टी सरबरा नहीं हो सकता। आज प्रोग्राम में सवाल छोड़कर जा रहा हूं, वो कौन था जिसने हमारी क़यादत को बुलाया था। मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन अब भी जारी है। इमरान खान इनके बाप से भी नहीं संभाला जा सकेगा। रेड जोन को बिल्डोज बनाया तो अवाम आज इस्लामाबाद में इनका घेराव कर लेंगे। आंसू गैस शेल कम पड़ जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, खाना जंगी होते देख रहा हूँ। हालात 1971 की तरफ जा रही हैं। नहीं चाहता ऐसा हो। यह हुकूमत तबाह हो चुकी है। इनकी सियासत खत्म हो चुकी। मौजूदा हुक्मरानों को जो भी लाया है इस कचरे को वापस ले जाएं। इमरान खान को गैर मुल्की चैन कहा जा रहा है, जो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को जेल में डाला गया तो अवाम इनका हशर नशर कर देंगे।
ममनुआ फंडिंग केस, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। इमरान खान की नाअहली और पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त की जाएगी। पीडीएम सरबराही इजलास में इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी लगाई जाएगी। इमरान खान समेत पीटीआई के मरकजी और सूबाई ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। जराये का कहना है हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में 2 अरकान ने पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस की मुखालिफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पीटीआई के खिलाफ फैसला आया तो 140 से ज़ायद अरकान डी सीट हो जाएंगे। सियासी बहरान पैदा होगा। इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन भी मसला होगा। अक्सरियत ने दोनों अरकान की राय मुस्तरद कर दी। हुकूमत इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी लगाकर दिखाए। कोई माई का लाल इमरान खान को दीवार से नहीं लगा सकता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का चैलेंज, कहते हैं इत्तेमाद के वोट का कहेंगे तो हुकूमत चंद घंटों पर होगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर कानून की फरमाइश पर फैसले में रद्दबदल किया। बाद में 1.5 लाइन शामिल करके फैसला वेबसाइट पर डाला। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अकाउंट में पैसे नहीं भेजे, इन्हें अयान अली की जरूरत पड़ती है। इल्म होता आरिफ नकवी बाद में केस बनेगा तो पैसे ना लेते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्म होती तो खुद को केस से अलग कर लेते। फरूख हबीब कहते हैं इमरान खान को मुल्क से बाहर जाने का शौक नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। ईसीएल में नाम डाला है तो 100 बार डालें। ममनुआ फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में हर चीज यकतरफा है। माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज अहसन की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, फैसले से सियासी जमातों के खिलाफ बहुत बड़ा रास्ता खुल रहा है। फैसले को देखकर साफ लग रहा है कि फैसला लिखवाया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में किसी गवाही जरा का भी जिक्र नहीं। इमरान खान के खिलाफ बराह रास्त केस सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हो सकता। कोई जमात रियासत मुखालिफ इकदाम करे तो रेफरेंस भेजा जा सकता है। रेफरेंस आइन के मुताबिक नहीं होगा तो अदालत से उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियां, पाकिस्तानियों को भी गैर मुल्की करार दे दिया। पीटीआई के डोनर्स की वजाहतें और पैगामात ने भांडा फोड़ दिया। नेशनल फूड फैक्ट्री के मालिक शुएब बसरा बोले, मेरी कंपनी पाकिस्तानी और सरगोदा में वाक़ है, किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं। मुराद अंसारी इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े, कहा पाकिस्तानी हूँ, कनाडा की शहरियत भी है। फैसलाबाद में 1992 से रजिस्टर्ड कंपनी के सीईओ मियां जावेद अख्तर बोले, जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पार्टी को चंदा दिया उनका नाम फॉरेन फंडिंग में शामिल कर दिया। एक और डोनर आसिफ खान ने इलेक्शन कमीशन के लिए फैसले को मुज़ाहिका खेज करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत के हामिल नासिर हुसैन और उनके भारतीय निजात बीवी नमिता शेट्टी का फंड भी ममनुआ और मुल्तान रोड पर कायम फैक्ट्री को गैर मुल्की कंपनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिनिश फरीदी, डॉक्टर मजहर ऋषि और उनकी बीवी को भी गैर मुल्की जाहिर किया जो पाकिस्तानी है। तहरीक इंसाफ के अरकानी कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत की थी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद बहादुर सपूतों का सफर आखिरत। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर खालिद शहीद आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा की नमाज जनाजा में शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने शहदा के अहले खाना को कौमी परचम पेश किया। शहीद कोर कमांडर सरफराज अली के साहबजादे कैप्टन अहमद ने आर्मी चीफ से कौमी परचम वसूल किया। ISPR के मुताबिक मेजर तलहा मनान शहीद को रावलपिंडी, मेजर सईद शहीद को लाड़काना और नाइक मुदस्सर फयाज शहीद को शकरगढ़ में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। टोकन इनकम टैक्स में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। लाहौर में बाबू साबू चौक पर आने वाले मुसाफिर बसों को मुजाहिरीन ने धर लिया।
टायरों की हवा निकाल दी, सवार फैमिलीज परेशान। लाहौर से मुल्क के दूसरे शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 3 बार 2-2 घंटे बिजली गायब। वफाकी हुकूमत नेपरा हिदायत के बरखिलाफ रात के औकात में लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। लियारी पुरानी सब्जी मंडी, लियाकताबाद डाकखाना, PIV कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। महमूदाबाद आजम बस्ती स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाके भी मुतासिर। काठोर, गुलिस्तान जौहर, मंगू पीर, कस्बा कॉलोनी, औरंगी में इजाफा। साइट मेट्रोविल, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में भी बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक का बिन कासिम नया पावर प्लांट नंबर 3 खराबी के बायस बंद। पुराने पावर प्लांट 1 से सिर्फ 300 मेगावाट तक बिजली की पैदावार। कराची में कहीं भी इजाफी लोड शेडिंग नहीं हो रही, के इलेक्ट्रिक का दावा। पीटीआई दौरे हुकूमत में वागजार बंजर जमीनें सरसब्ज व शादाब। इमरान खान ने वीडियो शेयर कर दी। लाहौर के मेवाके जंगल की पहले और हाल की वीडियो भी शेयर की। बलूकी में कब्जा माफे से वागजार कराई गई जमीन और छांगा मांगा की वीडियो भी शेयर की। इमरान खान कहते हैं, रावी सगिया पुल के करीब दुनिया का सबसे बड़ा जंगल 1 साल में सरसब्ज व शादाब हो गया। 2500 एकड़ बंजर जमीन पर 10 मिलियन दरख्त लगाए हैं। इलाका हरा भरा हो गया। पाकिस्तानी बॉक्सर्स के मुक्कों ने भारतीय हरीफ को तारे दिखा दिए। बैंकॉक में पाकिस्तानी बॉक्सर छा गए। एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रोफेशनल मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर 3 टाइटल ले उड़े। तैमूर खान ने हैवी वेट टाइटल फाइट में भारत के अग्रवाल को शिकस्त दी। शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके मेडल वेट टाइटल का दिफा किया। कौमी खेल से खिलवाड़, शहला रजा खवातीन हॉकी टीम की मैनेजर बनने को तैयार। सूबाई वजीर शहला रजा की खवातीन हॉकी में मुतनाज़ एंट्री। कौमी विमेंस हॉकी टीम की मैनेजर बनकर थाईलैंड जाएंगी। बैंकॉक में होने वाले विमेंस इंडोर एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हुआ तो सब हैरान रह गए। विमेंस इंडोर एशिया हॉकी कप का आगाज 8 अगस्त से होगा। फुटबॉल शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ARY ने मकबूल तरीन फुटबॉल लीग लालिगा के नशियाती हकूक हासिल कर लिए। ARY ने लालिगा के 2 साल के लिए टीवी और डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं, पाकिस्तानी शायकीन लालिगा के मुकाबले दे सकेंगे। HD क्वालिटी में A-Sports और ARY ज़ैप 13 अगस्त से शुरू होने वाली लीग के तमाम मैचेस A-Sports और ARY ज़ैप पर नशर होंगे। स्पेनिश लालिगा 4 जून 2023 तक जारी रहेगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।